हेलो दोस्तों, मैं विजय सिंह खड़ा आप सबका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल आचार्य स्किल्स में। दोस्तों, आज हमारा जो सेशन रहेगा वो सिलोक्स के बारे में रहेगा। इसका बेसिक कंसेप्ट हम और बेसिक क्वेश्चंस पहले वाले पार्ट में कर चुके हैं। ये हमारा सिलोक्स का सेकेंड वाला पार्ट है। ठीक है, तो आज वाले सेशन के अंदर हम आइदर और वाले क्वेश्चंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे आइदर और वाले क्वेश्चंस। ठीक है, जब हमें ऑप्शन हमें किस तरीके से दिए जाते हैं, ओनली वन फॉलो, कंक्लूजन देंगे, कंक्लूजन के बाद क्या दिया जाएगा, जैसे कि फर्स्ट वाला कंक्लूजन फॉलो करता है या फिर ओनली सेकंड फॉलो। ठीक है, या फिर एक ऑप्शन दिया जाता है आइदर वन और टू। ठीक है, ये आइदर और का मतलब क्या होता है, या तो ठीक है, या तो या। ठीक है, यानी या तो ये वाला सही है या फिर ये वाला सही है। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे आइदर और के बारे में। तो देखिए दोस्तों, आइदर और के बारे में पढ़ने से पहले मैं आपको सबसे पहले बेसिक चीज बताऊंगा कि आइदर और वाले क्वेश्चंस को या फिर कंक्लूजन को हम किस तरह से पहचान सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आइदर और वाले क्वेश्चन के अंदर हमें क्या देखना है कि ठीक है, कंक्लूजन के पहले सबसे पहले क्या चेक करना है कि कंक्लूजन के दोनों जो सेट है वो क्या हो, सेम हो। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन क्या चेक करनी है कि कंक्लूजन के दोनों सेट क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। सेकंड क्या चेक करना है आइदर और के लिए कि बोथ केस शुड बी डाउटफुल। ठीक है, दोनों केस क्या होने चाहिए, डाउटफुल होने चाहिए। तीसरा, एक इफ वन इज पॉजिटिव देन अदर इज नेगेटिव। ठीक है, यानी कि पहला तो क्या, सबसे पहले क्या चेक करना है कि दोनों जो केस होंगे, ठीक है, या फिर दोनों जो कंक्लूजन होंगे या दोनों सेट होंगे वो क्या होंगे, सेम होने चाहिए। सेकंड क्या चेक करना है कि दोनों केस क्या होने चाहिए, डाउटफुल होने चाहिए। थर्ड क्या होना चाहिए, या तो डाउटफुल होंगे या फिर क्या होंगे कि एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा। ठीक है, ये चीज हमने यहाँ पे लिखी है आइदर और के बारे में। ठीक, अगर ये तीनों कंडीशन में से दो फुलफिल होती है तो इसका मतलब वो कौन सा केस हो जाएगा हमारा, आइदर और वाला। ठीक है, एक तो ये देख लीजिए, जैसे मैं लिखता हूं, कुछ एग्जांपल बताता हूं। ऑल ए आर बी। ठीक है, जिसे मैंने फर्स्ट एक कंक्लूजन तो ये लिखा है ऑल ए आर बी। ठीक है, सेकंड वाला मैं क्या लिखूंगा, सम ए आर नॉट बी। ठीक है, तो इसके अंदर देखिए आप कि पहली कंडीशन क्या देखी थी हमने आइदर और की कि दोनों सेट क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, यानी ए और बी दोनों सेम है। ठीक है, दूसरा क्या है कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होना चाहिए। ये वाला केस कौन सा है आपके, पॉजिटिव, और नीचे वाला क्या है, नेगेटिव। तो इसका मतलब ये वाला किसका केस बन जाएगा, आइदर और का। ठीक, सेकंड वाला देखेंगे ऐसा फिर किस तरह से आ सकता है, सी एफ। सेकंड वाले को चेक करेंगे, क्या है, दो केस है, दोनों क्या होने चाहिए, सेम सेट होने चाहिए। ठीक है, सेकंड वाला क्या है, ए और सी और ए और सी। दूसरा क्या चेक करना है, दोनों क्या हो, डाउटफुल या फिर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो फर्स्ट वाला क्या है, नेगेटिव, और सेकंड वाला क्या है, पॉजिटिव। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा कि इस तरह से हमारे पास आइदर और का
केस बनेगा। ठीक है, ये हो गया बेसिक बात आइदर और से रिलेटेड। ठीक है, कहने का मतलब आइदर और वाली कंडीशन वहां पे अप्लाई होती है जहां पे दो हमें कंक्लूजन इस तरह से मिले कि एक क्या हो रहा हो, दोनों डाउटफुल या फिर दोनों क्या हो, एक दूसरे के एक पॉजिटिव हो दूसरा नेगेटिव हो। कहने का मतलब ये है कि या तो एक सही, पहला वाला सही होगा या फिर दूसरा वाला सही होगा। ठीक है, तो ऐसी जो कंडीशन होगी ना वहां पे आइदर और का कंसेप्ट हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं कि सम के बारे में और इसके फर्स्ट तो ये हो गया आइदर और का, सेकंड इसके बारे में आगे हम बात करेंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं कंसेप्ट के बारे में कि जहां पर भी ऑल एंड नो वाला कोई वो होगा कंक्लूजन में। ठीक है, ऑल और नो वाले कंक्लूजन के अंदर हमारा आइदर और वाली कंडीशन डज नॉट अप्लाई। ठीक है, एक बार मैं चेक कर लेता हूं, आपको दिख रहा है होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जहां पे ऑल और नो वाली कंडीशन अप्लाई होगा कंक्लूजन के अंदर, एक तो क्या होगा कंक्लूजन ऑल का, दूसरा क्या होगा नो का। ठीक है, तो वहां पे हम क्या करेंगे आइदर और वाली कंडीशन अप्लाई नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये कंसेप्ट जैसे ऑल ए आर बी। ठीक है, फर्स्ट वाला तो ये, और सेकंड वाला क्या हो जाएगा नो ए आर बी। ठीक, अब यहां पे सेट तो दोनों क्या है सेम है, लेकिन एक क्या है ऑल आ रहा है और एक आ रहा क्या आ रहा है नो आ रहा है। तो ऐसी कंडीशन पे हम क्या करते हैं, जब ऐसी कंडीशन आती है हमारे पास तो इसमें हम आइदर और को अप्लाई नहीं करते हैं। ठीक है, इस वाली कंडीशन में आइदर को अप्लाई नहीं क्यों नहीं करते हैं, जब क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो एक चीज ये होगी, तो आइदर और का एक कंसेप्ट हुआ, तीन चीजें नहीं ये बताई, चौथी ये बनाई। और फिफ्थ नंबर पे आप हम देखेंगे, फिफ्थ नंबर में देखेंगे सम वाले केस के अंदर। सम वाले केस के अंदर क्या होगा कि अगर हमें दो कंक्लूजन दे रखे हो और दोनों ही क्या हो सम वाले हो, तो उसके अंदर कंडीशन क्या होगी, एक तो क्या होगा पॉजिटिव होना चाहिए और सेकंड वाला क्या होना चाहिए नेगेटिव होना चाहिए। अगर ये कंडीशन है तो वो कौन सा केस हो जाएगा आइदर और वाला। ठीक है, जैसे सम ए आर बी, सम ए आर नॉट बी। ठीक है, ये वाली कंडीशन हो जाएगी। ठीक है, तो आप लोगों को ये सारी कंडीशन जो आइदर और से रिलेटेड है वो मैं बता चुका हूं। ठीक है ना, अब हम क्या करेंगे, आप इसको एक बार उतार लीजिएगा, इसके बाद हम इससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चन लिया है वो करते हैं। ठीक है, तो एक बार आप इसको देख लीजिएगा, फिर मैं इसको रब करता हूं। तो ये जितने भी थे आइदर और के कंसेप्ट थे, इतना हमें याद रखना है। ठीक है, तो क्वेश्चन लेते हैं हम। क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, स्टेटमेंट दिए हुए हैं। ठीक है, तो स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है, पहला ऑल डॉग्स आर मैंगोज, सम डॉग्स आर एनिमल, नो मैंगो इज रिवर। ठीक है, तो ये तीन हमें स्टेटमेंट दिए हुए हैं, हमें वेन डायग्राम के थ्रू इनका डायग्राम बना के हम रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, क्योंकि डायग्राम से क्या होता है कि हम जो गलत होने के जो चांस है ना वो काफी कम हो जाता है। ठीक है, तो हमें कंडीशन सारी सामने दी। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन का पहला स्टेटमेंट क्या है, ऑल डॉग्स आर मैंगो।
तो ये हमने बना दिए डॉग्स। सभी डॉग्स क्या है? मैंगोज है। ठीक है, तो उसके बाद सेकंड वाला स्टेटमेंट क्या बोलता है? सम डॉग्स आर एनिमल। ठीक है, तो सम डॉग्स यानी यहां से कुछ डॉग्स लो, ये क्या हो जाएंगे मेरे? एनिमल्स। ठीक है, थर्ड पे चलते हैं। नो मैंगो इज रिवर, कोई भी मैंगो रिवर नहीं है, तो ये यहां पे आ जाएगा रिवर। ठीक है, अब हमने ये बना लिया वेन डायग्राम। अब इसके बाद हम बनाते हैं कंक्लूजन, चेक करते हैं। तो फर्स्ट कंक्लूजन हमें दिया है नो डॉग इज रिवर। ठीक है, तो नो डॉग यानी कोई भी डॉग रिवर नहीं है। तो हमें ये देखना है कि जब कोई मैंगो रिवर नहीं है, ठीक है, और हम जानते हैं सारे के सारे डॉग्स क्या है? मैंगो। तब मैंगो ही रिवर नहीं है तो डॉग्स तो होने का सवाल ही नहीं है। तो इसका मतलब पहला वाला क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। सेकंड वाला चेक करते हैं। सम डॉग्स आर नॉट रिवर, कुछ डॉग रिवर नहीं है। तो इस वाले स्टेटमेंट को जब मैं देखता हूं, कंक्लूजन को मैं देखता हूं, तो मुझे क्या दिख रहा है कि डॉग्स नॉट रिवर। ठीक है, ये बोल रहा है सम की बात है, हम जानते हैं सारे ही नहीं है, तो इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों का इसमें भी कुछ भी रिलेशन नहीं निकलेगा। ठीक है, थर्ड देखो, सम वाली बात आ रही है और हमने इसको राइट क्यों किया? क्यों? क्योंकि वो अगर मैं स्टेटमेंट में देखूं तो हमें कुछ दिया हुआ नहीं है, हमें इन दोनों के बीच में डायरेक्टली कोई रिलेशन बताया नहीं है। ठीक है, लेकिन हमें देखने से पता कर रहा है कि इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं निकलेगा। तो फर्स्ट वाला तो उसने डायरेक्टली बोला कि नो डॉग इज रिवर, तो इसलिए मैंने उसको सही कर दिया, क्योंकि देखने से पता लग रहा है। ठीक है, सेकंड वाला क्या बोलता है? सम डॉग्स आर नॉट रिवर। ठीक है, तो यानी सम डॉग के बारे में बता रहा है कि कुछ डॉग तो डेफिनेटली क्या है? रिवर नहीं है। बाकी हो या नहीं हो हमें नहीं पता, लेकिन कुछ डॉग तो है जो रिवर नहीं है, ये चीज हमें यहाँ से दिख रही है, तो इसलिए हमने इसको भी सही किया है। ठीक है, तो यही कंसेप्ट हमें देखना है, यही सीखना है कि अगर हमें बेसिकली अगर जो पहला वाला अगर हमने लेक्चर पूरा देखा है, उससे समझा है, तो ये वाली चीज क्या हो जाती है? काफी इजी हो जाती है यहाँ पे इसको सोल्व करना, क्योंकि ये बेसिक वाले क्वेश्चन है। ठीक है, इससे हायर लेवल के अपन नेक्स्ट वाले लेक्चर में जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे, वहां करते जाएंगे। थर्ड वाला दे रखा है सम एनिमल्स आर मैंगो, यानी कुछ एनिमल है वो क्या है? मैंगो है। तो कुछ एनिमल और ये मैंगो, तो ऑब्वियसली दिख रहा है सम एनिमल क्या है? सम एनिमल डॉग है ऑब्वियसली, और सारे डॉग क्या है? मैंगो है। तो ऑब्वियसली क्या होगा कि सारे जो एनिमल होंगे वो क्या होंगे? सॉरी, सम जो मेरी कुछ एनिमल है वो क्या होंगे? मैंगो होंगे यहां पे। ठीक, तो ये वाला मैं क्या कर दूंगा? ये भी सही कर दूंगा। नेक्स्ट चलते हैं। नो एनिमल इज रिवर, यानी कोई भी एनिमल रिवर नहीं है। ठीक है, अब इस वाले से हमें पता लगता है कि आप बता सकते हो, देखने से हमें पता लगता है एनिमल और रिवर के बीच में कोई रिलेशन आ रहा है? नहीं आ रहा। एनिमल और रिवर के बीच में कोई रिलेशन नहीं आ रहा, ना हमें स्टेटमेंट में ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, तो इस चीज के बारे में हम बता ही नहीं, बात ही नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि 100% ये श्योरिटी नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है। तो मैं इसको किस में डाल दूंगा? डाउटफुल केस के अंदर। ठीक है, मैंने डाउटफुल केस में डाल दिया। आगे चलते हैं। सम एनिमल्स आर नॉट रिवर, यानी कुछ एनिमल रिवर नहीं है। तो सम एनिमल आर नॉट रिवर। ठीक है, तो एनिमल और रिवर के बीच में कोई रिलेशन दिया हुआ है क्या? नहीं दिया हुआ है, तो इसको भी मैं क्या कर दूंगा? डाउटफुल केस में डाल दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं कि सम एनिमल्स आर रिवर, यानी कुछ जो एनिमल्स है वो क्या है? रिवर है। सम एनिमल्स, कुछ एनिमल है वो क्या है? रिवर है। तो इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन है क्या? नहीं दे रखा, तो मैं इसको भी क्या कर दूंगा? डाउटफुल केस में डाल दूंगा। ठीक है, तो मैंने क्या कर दिया? डाउटफुल केस में डाल दिया। तो अब हम चेक करते हैं, एक सेकेंड। सम एनिमल्स आर नॉट रिवर, तो सम, हाँ ये वाली हम बात करते हैं। सम एनिमल्स आर नॉट रिवर, तो देखिए ये सारे के सारे एनिमल हैं, ठीक है, और ये सारे के सारे क्या हैं? मैंगो है। तो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन निकल रहा है कि नो मैंगो इज रिवर। ठीक है, तो मैंगो इन दोनों में आपस में कोई रिलेशन दिख नहीं रहा, मतलब नेगेटिव है। तो यहाँ पे कुछ पार्ट है जो एनिमल का, वो क्या है? मैंगो है। और कंक्लूजन नंबर 5 में हमें क्या बोल रहा है ये कि सम एनिमल्स आर नॉट रिवर, यानी कुछ एनिमल ऐसे हैं जो रिवर नहीं है। तो इसका मतलब ये वाला क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। कैसे? क्योंकि ये जो एनिमल है ना, जो मैंगो है, वो कभी भी रिवर नहीं हो सकते हैं। ठीक है, और उसने हमें से पूछा क्या है कि सम एनिमल्स आर नॉट रिवर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? कंक्लूजन 5 है वो भी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, अब बचा कौन सा?
4 और 6। अब ये दोनों क्या है, डाउटफुल केस है, ठीक है। अब देखो आप यहाँ पे हम बात कर रहे थे आइदर और की, तो इसमें कैसा आइदर और वाला केस बनेगा। मैंने सबसे पहले क्या कंडीशन बताई थी आपको कि दोनों साइड सेम साइड होने चाहिए। तो देखो एनिमल्स और रिवर और एनिमल और रिवर दोनों सेम है, ठीक है। फर्स्ट वाला क्या है, नेगेटिव, नो एनिमल इज रिवर, ठीक है, कोई भी एनिमल रिवर नहीं है, ठीक है, या तो ये कंडीशन। दूसरा क्या है, सम एनिमल्स आर रिवर, यानी ये क्या है, नेगेटिव बन रहा है और ये वाला कौन सा है, पॉजिटिव, यानी दोनों सेट क्या हो, सेम हो, एक पॉजिटिव हो दूसरा नेगेटिव हो, तो ये वाला कौन सा केस हो जाता है, आइदर और वाला, ठीक है। तो इन दोनों में क्या रिलेशन हो सकता है, या तो ये कोई भी एनिमल रिवर नहीं होगा, या तो ये हो सकता है, या फिर कुछ एनिमल है वो क्या होंगे, रिवर होंगे, ठीक है। तो ये हमारे जो कंसेप्ट था ये था हमारा सिलोक्स के बारे में, ठीक है। सिलोक्स के अंदर भी हमने आइदर और से जो रिलेटेड क्वेश्चन है वो इस तरह से हम सोल्व करेंगे, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आएगी। पहला वाला लेक्चर भी आप पूरा देखिए, जिससे देखो होगा क्या, ये जो कंसेप्ट है, ठीक है, ये सारे मेरे बेसिक कंसेप्ट, अगर आपको ये चीज समझ में आती है ना, तो सिलोक्स का कोई सा भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, ठीक है। तो इसकी प्रैक्टिस करें और जितना हो सके हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।